हरे कृष्णा। सबका श्रीमद् भागवतम कथा में हार्दिक स्वागत करते। तो आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक से आगे जाएंगे। तो 1.2.3 से हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से अभी भागवतम वैसे ही बहुत रसमय रहता है, लेकिन यहाँ से आप खास करके देखोगे, कल हमने देखा कि कैसे हमें गुरु का स्मरण करना चाहिए। तो आगे आज उसका और स्पष्टीकरण करेंगे। वो यह स्वानुभावान अखिल श्रुति शरम एकम आध्यात्म दीपम अतिरस्ततम ततो अधनम संशिराणम कौरणायथ पुराण गुह्यम तम व्यास सुनम उपयामि गुरुम मुनीनाम। यह he who so anubhavam self-assimilated experienced akhila all around shruti the Vedas saram cream ekam the only one adhyatma transcendental deepam torchlight atitisthatam desiring to overcome tamaha adhamam deeply dark material existence samsarinam of the materialistic man, Karunaya out of causeless mercy, Aha said, Purana supplement to the Vedas, Guhyam very confidential, Tam unto him, Vyasa Sunum, the son of Vyasadeva, Upayami, let me offer my obeisances, Gurum, the spiritual master, Muninam of the great sages. Translation: Let me offer my respectful obeisances unto him, Shuka, the spiritual master of all sages, the son of Vyasadeva, who out of his great compassion for the gross materialistic, who struggled to cross over the darkest region of materialistic existence, spoke this most confidential supplement to the cream of Vedic knowledge after having personally assimilated it by experience. तो यहाँ पे ये सुंदर श्लोक है। कल हमने देखा कैसे हमें कुछ भागवतम या कुछ भी कथा करने से पहले गुरु को स्मरण करना चाहिए। तो सुत गोस्वामी को जब प्रश्न पूछा गया शौनक ऋषि और बाकी के ऋषियों ने, तब उन्होंने तुरंत अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी का स्मरण किया। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कहा गया है कि व्यासदेव की जो पुत्र है, उन्होंने सभी ज्ञानों को अर्जन किया है। और खास करके ये आखिरी का लाइन अगर आप मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, Having personally assimilated it by experience, अपने अनुभव से उन्होंने वो ज्ञान को समझा है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, या हमारे शास्त्र दो तरह के रहते हैं, या एक जो ज्ञान रहता है, हम पढ़ के ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो उसे विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान में थोड़ा अंतर रहता है। ज्ञान का मतलब हम पढ़ के श्लोक मालूम है क्या है, कहाँ पे क्या है वो मालूम है, लेकिन विज्ञान का मतलब क्या है कि आपने वो अनुभव किया है, आपको मालूम है ऐसा होता है करके। अगर मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ कि नारद मुनि के जीवन में, जब पहले नारद मुनि बनने से पहले वो एक दासी पुत्र थे, तो उनकी माँ को एक सांप काटता है और उनकी माँ की मृत्यु होती है। तो उनके जीवन में और कोई था ही नहीं, अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन भगवान को इतनी कठोर तपस्या करते हो, इतना कि भगवान उसे स्वयं प्रकट होते हैं। इतना ही नहीं कि अगले जन्म में वो नारद मुनि के रूप में अवतरित होते और उनका शरीर दिव्य है। तो उनका जो ज्ञान है वो साधारण ज्ञान नहीं, उन्होंने संसार को देखा है, उन्होंने अनुभव किया है। इसलिए सबसे बड़े व्यक्ति जो मार्गदर्शन कर सकते हैं वो नारद मुनि, उनका नाम आता है। अगर आप भागवतम पढ़ोगे, भागवतम में, पूरे श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण का नाम छोड़ के अगर किसी का नाम सबसे ज़्यादा आएगा, वो है नारद मुनि। नारद मुनि हर जगह पे आपको मिलेंगे। व्यासदेव के गुरु नारद मुनि, वाल्मीकि महर्षि के गुरु नारद मुनि, प्रहलाद महाराज के गुरु नारद मुनि, बाद में आएंगे ध्रुव महाराज के गुरु नारद मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के गुरु नारद मुनि, बड़े बड़े राजाओं के गुरु नारद मुनि। तो उनका जो ज्ञान है केवल ज्ञान नहीं रहे, वो विज्ञान, अनुभव। वैसे ये कह रहे हैं कि आपने जो ज्ञान सीमित किया है, खास करके अनुभव किया है, उसका आप स्पष्टीकरण करो। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये ज्ञान हुआ, लेकिन आपको सही में विश्वास है और आपने अनुभव किया कि आप सच में आत्मा है, तो वो विज्ञान होता है। और जो व्यक्ति जिसके पास विज्ञान है, जब वो बोलता है तो हमारा हृदय परिवर्तन होता है।
नहीं तो अगर कोई ज्ञान वाला व्यक्ति केवल बोलता है, वो केवल हमारे बुद्धि को स्पर्श कर सकता है, लेकिन हृदय को परिवर्तन करने के लिए, हृदय को स्पर्श करने के लिए उसने अनुभव किया हुआ रहना चाहिए। अगर मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर मैं कहता हूँ किसी को कार चलाना सीखना है, तो मैं कहता हूँ ए है एक्सीलरेटर, बी है ब्रेक, सी है क्लच, ए थोड़ा दबा, सी पकड़ के रखो, ए थोड़ा दबाओ, अब कुछ आए तो बीच में ब्रेक मारो। लेकिन अगर मैं ऐसे ही आपको ज्ञान देता और आपने अनुभव नहीं किया, आपने कार चलाई नहीं है, तो आपको दूसरों को अगर आपको कहेंगे बताओ करके कार कैसी चलानी, आप नहीं बता पाएंगे। जिसने कार चलाई है वो जानता है एक्सीलरेटर कहाँ पे है, ब्रेक कहाँ पे है, क्लच कहाँ पे, हैंड ब्रेक कहाँ पे रहता है, क्या करना चाहिए कुछ गड़बड़ हुई तो, ऐसा दूसरे व्यक्ति को बता सकता है। इसलिए जो अनुभव है, अनुभव किया हुआ व्यक्ति या विज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति दूसरों को अच्छी तरह से समझा सकता है। इसलिए सुत गोस्वामी ने भी अनुभव किया था। उन्होंने अपने गुरु सुखदेव महाराज से ज्ञान को सुना था, व्यासदेव जी से सुना था, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उसने पालन करके उसे अनुभव किया था। तो ये विज्ञान बहुत आवश्यक है। हम कभी कभी कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना एक घास का तिनका भी नहीं हिलता, लेकिन कुछ संकट या कुछ हमारे जीवन में आता है तो हम भगवान को कोसते हैं कभी कभी, अरे भगवान आपने ऐसा क्यों किया। तो भगवान अनेक बार कोसते हैं, यहाँ तक मैं जानता हूँ लोग भक्ति भी छोड़ देते भगवान को कोसते कोसते। लेकिन हमें जानना चाहिए, अगर हमें विश्वास है भगवान हमारे माता है, भगवान हमारे पिता है, तो हमारे जीवन में जो कुछ आता है ना, तो भगवान की इच्छा के से ही आता है। इसलिए भगवान की इच्छा के बिना हमारे जीवन में कुछ आ ही नहीं सकता, ये पूरा विश्वास होना चाहिए। और जिस व्यक्ति को विश्वास है उसे विज्ञानी व्यक्ति कहते, ज्ञानी नहीं कहते, वो विज्ञान है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है। उसे हम एक उदाहरण दे सकता हूँ, प्रहलाद महाराज है। प्रहलाद महाराज पूरे विज्ञान के उच्चतम स्तर के भक्त है। इसलिए कहते हैं प्रहलाद महाराज का जो स्तर है वो कोई अनुकरण नहीं कर सकता, उसे कॉपी नहीं किया जा सकता कि प्रहलाद महाराज जैसी भक्ति, क्योंकि प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना भी नहीं करते थे कि मुझे बचाओ करके। प्रहलाद महाराज को उसके पिता ने ऊपर पहाड़ी से फेंका, प्रहलाद महाराज ने एक बार भी भगवान को पुकारा नहीं, हे भगवान मैं अब गिर रहा हूं मुझे बचाओ करके। प्रहलाद महाराज को पूरा विश्वास था कि भगवान बचाएंगे, प्रार्थना भी नहीं की उसने। उसे जहर दिया मारने के लिए, जहर पिया, बिंदास पिया उन्होंने, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भगवान बचाएंगे। उसने प्रार्थना भी नहीं करते थे। हाथी के सामने उसे फेंका गया मारने के लिए, हाथी उसे सलाम ठोकने लगा, क्योंकि उसकी जो भक्ति है उच्च स्तर की है। कभी कभी हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये संकट है, भगवान थोड़ा उसे निकालो। लेकिन प्रहलाद महाराज के स्तर के जो भक्त रहते वो प्रार्थना नहीं करते। इसलिए हमें तुलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन आचार्य कभी कभी उदाहरण देते, द्रौपदी देवी का जब वस्त्र हरण हो रहा था तो द्रौपदी देवी ने पहले अपने पतियों से पूछा, याचना की, सभी जितने वीर थे वहां से याचना की, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, कोई बचाने नहीं आए। अंत में उसने भगवान कृष्ण को पुकारा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे उसने भगवान कृष्ण को पुकारा, भगवान को उन्होंने जोर से पुकारा, तब भगवान आए। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कभी पुकारा नहीं नरसिंह भगवान को। उन्हें पूरा विश्वास था कि खंबे के अंदर भगवान है, और प्रहलाद महाराज की जो वचन है, वाणी सत्य करने के लिए नरसिंह भगवान उस खंबे को तोड़ के वहां पे आते हैं। तो भगवान उनसे इतना प्रेम करते हैं, और प्रहलाद महाराज को भगवान के प्रति इतना विश्वास है कि वो प्रार्थना भी नहीं करते थे। तो हम अनुकरण नहीं कर सकते, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं कह सकते मैं कल से प्रार्थना नहीं करूंगा, भगवान मेरे जीवन में जो भी हो रहा है देख लेंगे। लेकिन उतना स्तर का हमें विश्वास होना चाहिए। अभी कोई कहेगा प्रहलाद महाराज तो बहुत पहले के जमाने का है, अभी थोड़े 500 साल पहले भी ऐसे एक भक्त थे, उनका नाम था श्रीवास ठाकुर करके। इनको भी काम नहीं करते थे लेकिन उनको इतना विश्वास था, उनको कुछ चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, तेल चाहिए, कुछ भी चाहिए तो ताली मारते थे, 1 2 3 ताली मारते थे। और उन्होंने कहा था भगवान से, मेरी 3 ताली मारने से मुझे जो चाहिए घर में नहीं आता, तो गंगा में मैं रस्सी को एक बड़ा पत्थर डाल के गंगा में डूब मरूंगा। लेकिन उनका विश्वास इतना था कि जो भी वस्तु उनको चाहिए रहती थी कोई ना कोई लाके देता था उनको। तो ये उनका विश्वास था कि भगवान कहते हैं कि आप केवल मेरी भक्ति करो, मैं आपका पालन पोषण करूंगा, मैं सब कुछ देख लूंगा आपका। और उन्हें विश्वास था। ऐसे व्यक्ति जिसे ये विश्वास है, उतना स्तर का श्रद्धा है, तो उस व्यक्ति को काम करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उसका पालन पोषण भगवान स्वयं देखेंगे। हमें भी बहुत अनुभव है। हमारे आचार्य थे, उनको कुछ पैसे की ज़रूरत थी मंदिर बांधने के लिए।
तो वो सोच रहे थे भगवान की सेवा के लिए पैसे कहाँ से आए, मंदिर कहाँ से बनेगा। तो भगवान ने और एक व्यक्ति को प्रेरणा दी और वो व्यक्ति वहाँ पे आया, उस भक्त से मिला और कहने लगा भगवान ने कहा मुझे ये पैसे आपको दे दो करके, और उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बना। वृंदावन में जाओगे श्री गोविंद देव करके मंदिर है, 7 मंजिली का मंदिर है। अब अभी बांधने जाओगे ऐसा मंदिर करोड़ों में जाएगा। तो ऐसे भगवान ने किसी को प्रेरणा दी, वो आया और पैसा देके चला गया। तो उन्हें पूरा विश्वास था कि हमारे पालन पोषण जो कुछ कर रहे हैं कौन है, भगवान है। तो वैसे ही सुत गोस्वामी को भी अपने गुरु सुखदेव महाराज के ऊपर पूरा विश्वास है। उनका जो ज्ञान है सम्मिलित किया हुआ है और खास करके अनुभव से वो बता रहे हैं। तो इसलिए कह रहे कि आप अपना जो ज्ञान है भागवतम हमें कहो। आगे तात्पर्य, इन दिस प्रेयर शिला सुत गोस्वामी practically summarizes the complete introduction of Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is the natural supplementary commentary on the Vedanta Sutras. The Vedanta Sutra or the Brahma Sutras were compiled by Vyasadeva with a view to presenting just the cream of Vedic knowledge. Srimad Bhagavatam is the natural commentary on this cream. Srila Sukadeva Goswami was a thoroughly realized master on the Vedanta Sutra, and consequently he also personally realized the commentary. तो प्रभुपाद ये खास करके जो विद्वान लोग हैं उनके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसे ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र मालूम नहीं उसके लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें जानना चाहिए जो ब्रह्म सूत्र है, वेदांत सूत्र, खास करके श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने जो प्रचार किया है, उनकी जो तात्पर्य है, स्वाभाविक तात्पर्य है, व्यासदेव ने पहले से लिख के रखा है और वो है श्रीमद् भागवतम। इसलिए उसे क्रीम या जो मक्खन जैसे है, जो पूरे शास्त्रों का जो मक्खन है वो है क्या है, श्रीमद् भागवतम। तो पहले से व्यासदेव ने इसके ऊपर तात्पर्य लिखा है और सुखदेव महाराज इतने ज्ञानी थे, उसे पूरा वेदांत सूत्र और ब्रह्म सूत्र के बारे में मालूम था और उन्होंने स्वाभाविक रूप से जो ये तात्पर्य दिया है, ये श्रीमद् भागवतम दिया है, उससे हम ब्रह्म सूत्र के तात्पर्य के रूप में स्वीकार कर सकते। और यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि इस श्लोक को श्रीमद् भागवतम का सार लेके सकते। श्रीमद् भागवतम का सार क्या है? सभी वेदाओं का सार भागवतम है, क्योंकि इसमें मक्खन जो भी सारांश है वो दिया गया है, कैसी भक्ति करनी चाहिए। जैसे मैं थोड़ा संक्षिप्त रूप में बताऊं कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश किए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन भागवतम में वो उपदेशों का पालन करने वाले हमें भक्त मिलते। जैसे भगवान के समर्पण करने, प्रहलाद महाराज उसका पालन करे। हमें पूरा तीव्र होना चाहिए, डिटरमाइन होना चाहिए कि हमें ध्रुव महाराज दिखाते हैं। तो ऐसे अलग अलग भक्तों की कहानियों से माध्यम से हमें जो गुण भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहे हैं वो हमें उदाहरण के रूप में श्रीमद् भागवतम में दिखते। और चैतन्य चरितामृत में दो भक्तों के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए, कैसे उनका बात करते, कैसे उनका वार्तालाप होता है, वो चैतन्य चरितामृत में दिखता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत को PhD कहा गया है, श्रीमद् भागवतम को ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी कहा गया है। तो इसलिए हम जब भागवतम पढ़ते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री के समान है और भगवद गीता ग्रेजुएशन के समान हो जाती है। तो ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें जानना चाहिए कि वेदांत सूत्र, जस्ट आपकी जानकारी के लिए, वेदांत सूत्र या उसे ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, ये उसकी टीका है श्रीमद् भागवतम। क्योंकि आप बाहर जाओगे, मायावाद, खास करके सन्यासी जो श्रीपाद आदि शंकराचार्य और बाकी के भी मायावादी सन्यासी जो है वो, उनको ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र के ऊपर बहुत विश्वास है। तो इसके ऊपर जो तात्पर्य है वो ब्रह्म जो है श्रीमद् भागवतम। इसलिए आप जाओगे, कौन सा भी मायावादी सन्यासी खास करके श्रीमद् भागवतम को हाथ नहीं लगाता, क्योंकि श्रीमद् भागवतम पहले या दूसरे श्लोक से लात मार के फेंक देते। क्योंकि मायावादी लोग सोचते हैं कि भगवान को कुछ स्वरूप नहीं है, भगवान का आकार नहीं है, लेकिन भागवतम सीधा कहता है भगवान का आकार है, सच्चित आनंद विग्रह है, भगवान को स्वरूप है। इसलिए मायावादी सन्यासी श्रीमद् भागवतम को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि अगर ये पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि भगवान का स्वरूप है, इसलिए वो पढ़ते नहीं। तो इससे हमें थोड़ा तो जानकारी होना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की तात्पर्य है और पूरा दिया गया है कि कौन कहता है कि भगवान को हाथ नहीं है। भगवान को हाथ है लेकिन हमारे जैसे हाथ नहीं है। भगवान को आंखें, हमारे जैसे आंखें नहीं है। भगवान की आंखें पीछे भी देख सकती है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, पीछे विंडो है, मेरे पीछे मैं नहीं देख सकता हूँ, लेकिन भगवान देख सकते हैं। तो भगवान की ऐसी असीम कृपा है। तो आगे थोड़ा पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम इज द नेचुरल कॉमेंट्री। श्रीमद् भागवतम and thus to show his boundless mercy upon bewildered materialistic men who want to cross complete
our nescience, he recited for the first time this confidential knowledge. और खास करके जो अज्ञान में लोग हैं, जिसे इस समुद्र, इस भव सागर को पार करना है, उनके लिए श्रीमद् भागवतम की रचना की। ये आगे के अध्यायों में आएगा। तो सब वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, 4 वेदा, बाद में 18 पुराण, सबकी रचना की व्यासदेव ने। महाभारत की भी रचना हुई थी, लेकिन व्यासदेव अंदर से खुश नहीं थे, उन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही थी। वो अंदर से सोच रहे थे कि कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, मुझे अंदर से सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, मुझे संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही। तब उनके गुरु नारद मुनि आते और कहते, उन्हें डांटते कि आपने भगवान की स्तुति ठीक से की नहीं, आपने कर्मकांडी, जैसे ये करो आपको ये प्राप्त होगा। अगर आपको अच्छी शरीर चाहिए, सूर्य देव की पूजा करो। अच्छी पत्नी चाहिए, पार्वती देवी की पूजा करो। अच्छी विद्या चाहिए, सरस्वती माँ की पूजा करो। अच्छा पति चाहिए आपको, शिव जी की पूजा करो। तो आपने सब भौतिक वस्तु के बारे में चर्चा की है, लेकिन इसमें भक्ति कहाँ है? इसलिए उन्हें कहा कि आप ऐसा ग्रंथ की रचना करो, केवल भगवान की स्तुति करें। और जब व्यासदेव ने ऐसे ग्रंथ जो श्रीमद् भागवतम की रचना की, तो व्यासदेव ने सुप्रसिद्ध थी, संतुष्ट हुए, पूरे रूप से संतुष्ट हुए। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है, इस भागवतम को पढ़ता है, उसके हृदय में सुप्रसिद्ध थी या पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। यहाँ पढ़ने से पहले मैं एटलीस्ट 5 या 10 मिनट पहले आके यहाँ पे बैठता हूँ। तो मैं प्रवचन ये कहने से पहले मैं इतना खुश था, अभी भी इतना आनंद आता है इस भागवतम को बताने में, क्योंकि ये भागवतम और भगवान में कुछ अंतर नहीं। जब हम श्लोक पढ़ते हैं, इतना सुंदर श्लोक है, इतने सुंदर श्लोकों की रचना है, तो तुरंत मन जो है आनंद से भर जाता है। और ये आनंद हम दूसरों को बांटना चाहिए। इसलिए जब कोई भागवतम पढ़ता है, इतना हमारा मन आनंद से भर जाता है कि हम दूसरों को बांट सकते हैं। और जो दूसरा सुनता है यार, या कोई और तीसरे को कहता है, उससे भी वही आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे मैं इससे आगे वाले श्लोक भी पढ़ रहा था, मैंने आपको अभी तक कहा नहीं, क्योंकि आगे वाला जो श्लोक आने वाला बहुत सुंदर श्लोक है। और भागवतम के अनेक श्लोकों में से ये मेरा व्यक्तिगत रूप से तो बहुत प्रिय श्लोक है। लेकिन हम करेंगे, ये तात्पर्य करने के बाद आगे जाएंगे। तो यहाँ पे देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग दैट अ मटेरियलिस्टिक मैन कैन बी हैप्पी, नो मटेरियलिस्टिक क्रिएचर, बी ही ग्रेट ब्रह्मा और इनसिग्निफिकेंट एंड, कैन बी हैप्पी। Everyone tries to make a permanent place for happiness, but everyone is baffled by the law of material nature. Therefore, the material world is called darkest regions of God creation. तो ये परम सत्य है। ब्रह्मदेव से एक चिंटी, छोटी चिंटी भी है, वो सुखी नहीं है। ब्रह्मदेव के भी कितने बार उनको असुर आक्रमण करते हैं। तो ब्रह्मदेव भी ऐसा नहीं कह सकते कि वो सुखी है, क्योंकि ये भौतिक जगत है, कुछ ना कुछ वहाँ उनको कष्ट होते रहते हैं। या चिंटी कुछ खाने को प्राप्त हो ऐसा सोचती है। हम भी यहाँ पे ब्रह्मा या चिंटी से लेके कोई सुखी नहीं है, लेकिन जो भागवतम की शरण लेता है वो केवल सुखी हो सकता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे और एक उल्लेख करते हैं कि हर एक व्यक्ति यहाँ पे शाश्वत रहना चाहता है, परमानेंट रहना चाहता है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि ब्रह्मदेव जिसने ये पूरी सृष्टि की निर्माता की, वो भी एक दिन मरने वाले हैं। उनकी भी आयु 100 साल रहती है। और अभी ब्रह्मा जी के 50 साल हो चुके हैं और उनका 51st जो साल है चल रहा है। 51st में उनके ऑलरेडी 7 मनवंतर हो चुके हैं और उसमें 28 दिव्य युग हो चुके हैं। ये ज्ञान हमें श्रीमद् भागवतम से मिलता है कि ब्रह्मदेव की आयु क्या है, कितने दिव्य युग हो चुके, कितने मनवंतर हो चुके। तो 7 मनवंतर हो चुके, 28 दिव्य युग हो चुके। ये 28 से जब 71 हो जाएंगे, 71, तब ब्रह्मा जी का मनवंतर फिर से बदलेगा। तो 7वां है तो 8वां हो जाएगा। ऐसे करके करके 14 मनवंतर तक ब्रह्मा जी का एक दिन रहता है। तो 14 मनवंतर के बाद ब्रह्मा जी सो जाएंगे। ये जो मैं कह रहा है शायद आपके सिर के ऊपर से जाए, लेकिन थोड़ा तो भागवतम पढ़ के इसका ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मा जी के 71 चतुर्युगा रहते हैं। चतुर्युगा का मतलब सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ऐसे 71 टाइम्स घूमते रहते। और 71 टाइम घूमने के बाद एक मनु बदलता है। जैसे अलग अलग मनु रहते हैं, तो हमारा जो मनु है उनका नाम है स्वयंभू। तो स्वयंभू मनु है, वो 71 दिव्य युगा के बाद बदलेगा और कोई दूसरा मनु बन जाएगा। तो ऐसे मनु बदलते रहते हैं। और ऐसे 51 ईयर से और उसमें 12 घंटे रहते और 365 दिन रहते।
तो ब्रह्मा जी की जो आयु अगर कैलकुलेट करने जाइए तो हमारे दिमाग में नहीं आएगी, बहुत बड़ी आयु रहती है। तो ऐसे 100 साल जीते, लेकिन ब्रह्मा जी भी एक दिन मरने वाले। और चिंटी कितने थोड़े दिन रहते, थोड़े महीने रहते, उनकी भी मृत्यु होती है। तो प्रभुपाद कहते हैं, भागवतम में कहा है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पे त्रस्त है और कोई शाश्वत रहना चाहता है नहीं रह पाएगा। अगर मैं कहूँ कि मैं कुछ तो दवाई बनाऊंगा ताकि पी के मैं अमर बन जाऊं, नहीं, जिनका नाम भी अमर है, बहुत लोग अमर अमर करके अपने बच्चों का नाम रखते हैं, लेकिन कोई अमर नहीं, यहाँ सबकी मृत्यु होने वाली है। तो यहाँ पे आगे थोड़ा पढ़ेंगे। Yet the unhappy materialistic can get out of it simply by desiring to get out. Unfortunately, they are so foolish that they do not want to escape. Therefore, they are compared to the camel who relishes thorny twigs because he likes the taste of the twigs mixed with blood. तो यहाँ पे मूर्ख व्यक्ति, खास करके जो भौतिक जगत के व्यक्ति, उन्हें अगर बाहर आना है तो केवल इच्छा होनी चाहिए। इच्छा है बाहर आने की तो बाहर आ सकता है। तो प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, जो ऊंट रहता है कैमल, तो ऊंट जो कांटे रहते, कांटे वाले झाड़ियाँ खाते हैं, लेकिन जो कांटा रहता है उसके जीवा को चुभ जाता है और उनके जीवा से खून आता है। तो ऊंट झाड़ियों, कांटे वाली झाड़ियों को खाते हुए बहुत पसंद करता है क्योंकि उसे वो खून पसंद आता है। लेकिन वो पागल समझता नहीं खून किसका है, उसका खुद का खून रहता है। वो झाड़ियों के कांटे जब उसकी जीवा को लगता है तो जीवा से खून आता है, वो खुद का खून पीता है और सोचता है मैं कितना सुखी हूँ। तो ऐसे ही जीवन की परिभाषा है। लोग इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि एक दिन ये सब कुछ, घर जो बंगला है या गाड़ी है या कुछ भी, हमारा शरीर भी यहाँ पे छोड़ना है, भूल जाते हैं। वैसे जो ऊंट है, अपने खुद के खून को पीने में आनंद है, वैसे लोग बाहर आना ही नहीं चाहते। अगर किसी की इच्छा है तो यहाँ पे उपाय दिया गया है भागवतम। तो भागवतम जो पढ़ता है उसे बाहर आने का उपाय मालूम पड़ता है। तो आगे पढ़ेंगे। He does not realize that it is his own blood. Similarly, to the materialistic, his own blood is as sweet as honey. And although he is always harassed by his own material creation, he does not wish to escape. Such materialistic are called कर्मी। तो ये कर्मी लोग है। कर्मी लोग काम करते, काम के पीछे, पैसे के पीछे भागते रहते, ऐश्वर्य के पीछे भागते रहते और भगवान को भूल जाते। Out of hundreds and thousands of कर्मीज, only a few may feel tired of material and engagement and desire to get out of this labyrinth. Such intelligent persons are called ज्ञानीस। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे जो कर्मी रहते हैं, ऐसे हजारों कर्मी में से एक कर्मी, उन्हें समझ में आता, अरे मुझे तो यहाँ पे बहुत मार पड़ रही है, मुझे कुछ तो करना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, हमारे आचार्य भी। तो एक पहले गांव में सर्कस हुआ करती थी। तो गांव की सर्कस कैसी रहती थी, वहाँ पे बहुत बड़ा तंबू डालते थे और तंबू में सर्कस दिखाते थे। तो एक गांव में ऐसी सर्कस चल रही थी, तो गांव वालों को उन्होंने न्योता दिया और कहा कि 5 पैसे की सर्कस। तो 5 पैसे की सर्कस सुन के सब गांव वाले आ गए, क्योंकि 5 पैसे बहुत सस्ता है, तो सब गांव के लोग आ गए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि केवल एक व्यक्ति एक बार सर्कस देख सकता है, सबको एक साथ नहीं भेजेंगे। तो एक व्यक्ति गया, 5 पैसे देके तंबू में अंदर घुस गया, देखा कि कुछ था ही नहीं। इधर उधर देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, तंबू खाली था। तो देखा कि वहां पे एक बड़ा सा पहलवान आया। तो उसने वो पहलवान से पूछा कि आपने बाहर 5 पैसे लिए और आप सर्कस दिखा रहे हो। तो पहलवान ने इस व्यक्ति को अच्छा धोया, बहुत ऊपर नीचे दाएं बाएं सबसे बहुत मारा, और इतना मारा कि उसने वो कहने लगा मुझे नहीं चाहिए, सर्कस नहीं देखनी है करके। लेकिन जब वो बाहर आया दूसरी ओर से और लोगों ने उसे पूछा कि सर्कस कैसी थी, तो उसने नहीं कहा कि मुझे अंदर मार पड़ी और सर्कस बहुत खतरनाक है, आप मत जाओ। उसने कहा बहुत बढ़िया, क्या सर्कस है, जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ, आपको बहुत पसंद आएगी। क्योंकि वो चाहता था मुझे मार पड़ी, तुम भी मार खाओ। इसलिए भी हम लोग देखते हैं कि मैंने शादी की, तुम भी शादी करो। मैं ये नहीं कहता कि जो शादीशुदा है वो मार खाते, लेकिन ये कहने का तात्पर्य है कि जिस स्तर पे मैंने मार खाई, तुम भी मार खाओ। अगर किसी ने काम पे मार खाई है, वो कहेगा तुम भी काम पे जाओ, तुम भी मार खाओ, तुम भी बॉस की डांट खाओ। तो लोगों की मानसिकता ऐसी रहती है। जो सर्कस में पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति मार खा के बाहर आया, उसने तीसरे व्यक्ति से नहीं कहा कि आप मत जाओ करके, उसने भी कहा अच्छी सर्कस है, जाओ। करते करके पूरे गांव को पिटाई पड़ी, और जो 5 पैसे एक पहलवान जो है पैसा लेके फुर हो गए। तो ऐसी है ये। तो लोग है मार खा रहे हैं, लेकिन फिर भी
कोई भी इस भव सागर से बाहर आना नहीं चाहता, सब मार खा रहे, लेकिन कोई कहता नहीं। किसी को आप पूछोगे आप कैसे हो, आई एम फाइन, हम बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरी अभी नौकरी अच्छी है, मेरे बेटे बेटी की शादी हो चुकी है, मेरे अभी पोते हैं पोती है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अंदर से उनको मालूम रहता है कि कोई उन्हें पूछता भी नहीं, कुत्ते की तरह भी कभी कभी हालत हो जाती है, किसी को बात करने के लिए उनके पास व्यक्ति नहीं रहता, फिर भी वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, मैं सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर किसी के घर में सब कुछ अच्छा सही रूप से चल रहा है वो बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि कलयुग में दिखाने की बहुत बुरी आदत है। जो दिखता है सही रूप से अच्छा अंदर नहीं होता है। लोग फोटो डालते हैं फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, सबको अच्छा चल रहा है, लेकिन सही में आप उनके जीवन में जाके झाँकोगे तो ऐसा नहीं रहता है। लेकिन हमें भगवान की शरण लेके हमारे जीवन को सही रूप से अच्छा करना चाहिए। तो प्रभुपाद आगे लिखते, तो ऐसे व्यक्ति जो कर्म से ऊपर उठना चाहते हैं उनको ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी लोगों को एटलीस्ट उनको मालूम है कि जीवन में दुख है, तो वो लोग जो है ज्ञानी है। तो ज्ञानी तो हजारों में एक रहता है। बट Srila Vyasdev, being the incarnation of the Supreme Lord, could foresee the misuse of the Vedanta Sutra by unscrupulous men, and therefore he personally supplemented the Vedanta Sutra with the Bhagavata Purana. It is clearly said that this Bhagavatam is the original commentary of the Brahma Sutra. Srila Vyasdev also instructed the Bhagavatam to his own son, Srila Sukdev Goswami, who was already at the liberated state of transcendence. Srila Sukdev realized it personally and then explained it. By the mercy of Srila Sukdev, the Bhagavad Vedanta Sutra is available for all those sincere souls who want to get out of material existence. प्रभुपाद वापस कह रहे हैं कि ये भागवतम जो है वेदांत सूत्र के ऊपर टिका है, और व्यासदेव ने ब्रह्म सूत्र लिखे अपने खुद के बेटे सुखदेव महाराज को भी उन्होंने सिखाया, और सुखदेव महाराज ने सीख के वो सुत गोस्वामी और बाकी परीक्षित महाराज को उन्होंने कहा, सभी ऋषि मुनियों को कहा। उन ऋषि मुनि में सुत गोस्वामी भी थे, और अभी सुत गोस्वामी बाकी के ऋषि मुनि को कह रहे। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। व्यासदेव ने अपने बेटे सुखदेव महाराज से कहा, सुखदेव महाराज ने भरी सभा में परीक्षित महाराज और बाकी ऋषि मुनि वहां पे सुत गोस्वामी थे, और सुत गोस्वामी अभी शौनक आदि ऋषि को नैमिषारण्य में वापस भागवतम कह रहे। तो गुरु शिष्य परंपरा में ये सीख रहे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये तात्पर्य है श्रीमद् भागवतम के ऊपर। Srimad Bhagavatam is the one unrivaled commentary on the Vedanta Sutra. Sripad Shankaracharya initially did not touch it because he knew that the natural commentary would be difficult for him to surpass. He wrote his Shariraka Bhashya, and his so-called follower deprecated the Bhagavatam as some new presentation. One should not be misled by such propaganda directed against the Bhagavatam by the Mayavadi school. For his introductory shloka, the beginning students should know that Srimad Bhagavatam is the only transcendental literature meant for those who are Paramhamsas and completely free from the material desires called malice. The Mayavadis are envious of the personality of Godhead, despite Sripad Shankaracharya admission that Narayan, the personality of Godhead, is above the material creation. तो नारायण परो सर्वो। तो यहाँ पे श्रीपाद आदि शंकराचार्य उन्होंने श्रीमद् भागवतम को हाथ नहीं लगाया, इसलिए उनके जो अनुयायी कहते हैं कि भागवतम करके कुछ है ही नहीं, ये बाद में पुस्तक लिखी गई है, ये व्यासदेव ने नहीं लिखी है। यहाँ तक अगर आपको याद है पहले अध्याय के पहले श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं, ये एक व्यक्ति उसका नाम था वोपदेव करके, व्यासदेव नहीं वोपदेव करके उसने लिखी है करके, लेकिन ये सब धारणाएं गलत है, ये व्यासदेव ने ही लिखा है, और इसका उल्लेख बहुत से पुराणों में भी दिया गया है, श्रीमद् भागवतम का उल्लेख दिया गया है। तो गोपाल लिखते हैं मायावादी या खासकर आदि शंकराचार्य जानते थे कि इसे अगर हाथ लगाए तो मायावाद जो सिद्धांत है स्थापित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने जो श्रीमद् भागवतम है उसे हाथ ने लगाया। और आखिरी थोड़े लाइन्स में पढ़ूंगा। तो एनवेज मायावादीज कैनॉट access the Bhagavatam, but those who are really anxious to get out of this material existence may take shelter of the Bhagavatam because it is uttered by the liberated Srila Sukdev Goswami. It is the transcendental torchlight by which one can see perfectly the transcendental absolute truth realized as Brahman, Paramatma and Bhagwan. तो बहुत से लोग ये भागवतम का हाथ नहीं लगाना चाहते, लेकिन प्रोपाल लिखते हैं कि यह भागवतम पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो भागवतम कहने वाले हैं सबसे बड़े वेदांती थे। हम आदि शंकराचार्य भी बहुत बड़े वेदांती है, वेदांत सूत्र ब्रह्म सूत्र के बारे में उनको ज्ञान है,
लेकिन सुखदेव महाराज आप देखो, पहले जन्म से हमने उनकी कहानी आपको बताई थी। 16 साल तक अपनी माँ के कोख में थे और 16 साल के बाद वो प्रकट हुए, बाहर आए और तुरंत चल पड़े। तो वो पहले से मुक्त व्यक्ति थे। तो ऐसे व्यक्ति ने श्रीमद् भागवतम कहा है। तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए और जानना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम जो है वेदांत सूत्र के ऊपर टीका है। तो आज ऑलरेडी समय हो चुका है, तो यहाँ पे हम रुकेंगे।